हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे। The exit of a food from the stomach is regulated by the sphincter muscular, which are the release a small amount of into a small intestine. अब आगे जाके जो भी मतलब कि खाना है वो कहाँ पर जाएगा? स्टमक के दौरान स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, which release a small amount into a small intestine from the stomach. The food now enter the small intestine. अब food कहाँ पर enter होगा? Small intestine में. This is the longest part of a alimentary canal, which is fitted in the compact space because the extensive को लाइनिंग। अब जो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही कम स्पेस में यहाँ पर फिट हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके क्या बने हैं? कोलाइन बने हैं। द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंट वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे इट। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हर एक एनिमल में डिपेंड होती है कि वो कैसा खाना खाते हैं उसके ऊपर। अगर हम हर्बीवोरस की बात करें, ईटिंग अ ग्रास नीड अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन अलाउ टू द सेलुलोज डाइजेशन। हर्बीवोरस एनिमल की हम बात करें तो वहां पर उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही हमसे भी ज्यादा लंबा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो फूड खा रहे हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज। तो उसे अगर डाइजेस्ट करना है तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा चाहिए? और भी लंबा। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। जो एनिमल मीट खाते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना इजी रहता है। Hence, the carnivorous tigers have the short, small intestine. The small intestine is the site of a complete the digestion of a carbohydrate. अगर हम small intestine की बात करें तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का कंप्लीट तरीके से डाइजेशन हो जाता है। इट इज रिसीव द सिक्रेशंस ऑफ अ लिवर पैनक्रियास फॉर दिस पर्पस। यहाँ पर अगर कोई भी खाना ऐसा है तो बीच में यहाँ पर पैनक्रियास और लिवर भी यहाँ पर उनका फंक्शंस रोल करते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इट इज एसिडिक हैज द मेड ऑफ अल्कलाइन द पैनक्रियाटिक एंजाइम। जो खाना यहाँ पर स्टमक के अंदर आया है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि एसिड अगर क्रिएट करता है स्टमक, तो वहां पर जो अल्कलाइन मतलब कि ज्यादा एसिड है तो उसे बेस बनाने के लिए पैनक्रियास क्या करता है? अल्कलाइन प्रेजेंट कर देता है, और वो एक क्या है? एंजाइम है। Biojuice from the liver accomplished in the additions of acting on the फैट्स। अब एक बायो जूस है जो किसके ऊपर काम करता है? फैट के ऊपर। फैट्स आर द प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन फ्रॉम द लार्ज ग्लोब्यूल्स विच आर मेक अ डिफरेंट एंजाइम एक्ट ऑन देम। यहाँ पर फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं मतलब कि जो बड़े गोले होते हैं उसे यहाँ पर डिवाइड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बायो जूस। The bile salt break down into the smaller globules, increasing the efficiency enzyme action. मतलब कि वो बायो जूस क्या काम करेगा? जो बड़े ग्लोब्यूल्स है उसे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में डिवाइड करेगा। This is the similar to the impulsifying action the soaps on the dot we have the learn about the chapter 4. The pancreas secrete the pancreatic juice and containing enzyme like a trypsin. पैनक्रियास के अंदर यहाँ पर कुछ जूस मतलब कि क्रिएट होते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या क्या होता है? ट्रिप्सिन। डाइजेशन प्रोटीन, जो ट्रिप्सिन है वो क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। लाइपेज फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन द इम्प्यूल्सिफाइड फैट्स। जो यहाँ पर लाइपेज है वो क्या करेगा? फैट के ग्लोब्यूल्स को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा। द वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेनिंग अ ग्लैंड विच आर सेक्रेट द इंटेस्टिनल जूस। जो यहाँ पर वॉल है वो क्या यहाँ पर सीक्रेट मतलब कि क्रिएट करता है, बनाता है या तो रिलीज करता है इंटेस्टिनल जूस। द एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू एमिनो एसिड। यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो यहाँ पर कन्वर्ट होकर प्रोटीन से एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज एंड द फैट इनटू फैटी एसिड। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फैट है वो फैटी एसिड या तो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा।
Digested food is taken up by the wall of an intestine. The inner lining of a small intestine has the numerous finger-like projections. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल है ना उसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो उसे हम क्या बोलेंगे विलिया। अब विलिया का काम क्या है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है फैट है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। विच आर द इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। और ये विलिया क्या करता है एक एरिया क्रिएट करता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट बना है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। The villi, the richly the supply the blood vessels and the take absorb the food each every cell of the body. अब विलिया का मेन काम क्या है कि विलिया के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब कि जो भी छोटे छोटे नसें होती है ना वो प्रेजेंट होती है। अब ये जो ब्लड वेसल है उनका काम क्या है कि जो भी यहाँ पर खाने से जो भी प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है फैट मिला है वो एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड वेसल के अंदर, वो ऐड होगा और जो ब्लड वेसल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट ऐड हो गए हैं वो कहाँ पर जाएंगे पूरी बॉडी में, where it is utilized obtain the energy build a new tissue and the repair of old tissue। अब यहाँ पर हमारे पास जो हर वक्त एनर्जी रहती है जो नए टिश्यू बनाने हैं जो पुराने हैं उसे रिपेयर करने हैं, इससे उसके लिए यहाँ पर क्या होगा ये ब्लड वेसल्स काम करेगा। अनएब्जॉर्ब फूड आर द सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट इज अ वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर इज अ मटेरियल। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से पानी क्या होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पर, और जो भी वेस्ट पार्टिकल है वो क्या यहाँ पर जाएगा बॉडी में आगे मतलब कि एनस में। एंड द एग्जिट वेस्टेड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल ऑफ अ स्पिनेक्टर। जो मतलब कि वेस्ट पार्टिकल है फिर वो बॉडी के बाहर चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।